अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फार्मर लर्निंग। आज के वीडियो में हमने पढ़ना है बेंजोडाइज़ेपीन्स के बारे में कि अगर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आता है किसी ऐसी ड्रग का जो कि बेंजोडाइज़ेपीन कैटेगरी की ड्रग है, तो लाइक डायज़ेपाम, अल्प्राजोलैम, फ्लोरेज़ेपैम, तो अगर इस कैटेगरी की ड्रग है तो आप इस लेक्चर वीडियो की हेल्प से आप कोई भी ड्रग आ रही है आप इसके बारे में लिख सकेंगे इंशाल्लाह। तो सो लेट्स स्टार्ट। तो बेंजोडाइज़ेपीन जो है ये नेम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग है विच इज़ अटैच टू 7 मेंबर डायज़ेपीन। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद हाँ, तो इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले तो आपको पेपर में क्लासिफिकेशन लिखनी होती है ना। तो क्लासिफिकेशन वैसे आपको ओवरऑल लिखनी होगी एंजाइटिक्स के बारे में, लेकिन बेंजोडाइज़ेपीन्स के बारे में भी मैंने क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया था। ये हमारे पास जो लिखी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन भी मैंने बताई थी। तो अगर हम पहले ये देख लें तो इसमें क्या है, हमारे पास है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग है, मीडियम एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और वेरी शॉर्ट एक्टिंग या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। तो हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास है डायज़ेपैम और क्लोडाइज़ेपोक्साइड, और मीडियम एक्टिंग में हमारे पास है नाइट्राज़ेपैम और अल्प्राजोलैम, और शॉर्ट एक्टिंग में मैंने निमोनिक बताया था कि लोरा एंड टीमा आर टू शॉर्ट गर्ल्स। So LoRa stands for lorazepam and TIMA stands for timazepam। और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में हमारे पास है ट्राई और मिड। ट्राई स्टैंड्स फॉर ट्राइजोलैम एंड मिड स्टैंड्स फॉर मिडाजोलैम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन है विच इज़ अबाउट थेरेप्यूटिक एक्शन। इसमें हमारे पास जो है हिप्नोटिक एक्शन है, एंजाइटिक, एंटी कन्वल्सन और एंटी एपिलेप्टिक एक्शन है। हिप्नोटिक एक्शन में हमारे पास है डायज़ेपैम, मतलब डायज़ेपैम प्रोड्यूस करती है हिप्नोटिक एक्शन, और कौन सी अल्प्राजोलैम और फ्लोरेज़ेपैम। और एंजाइटिक्स जो है इसमें हमारे पास डायज़ेपैम है, लोराज़ेपैम है, क्लोनाज़ेपैम है, और इसमें भी यही है डायज़ेपैम, लोराज़ेपैम एंड क्लोनाज़ेपैम। सो नेक्स्ट अगर हम इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बात करें तो ये जो बेंजोडाइज़ेपीन कैटेगरी के ड्रग्स हैं वो ओरल भी दिए जा सकते हैं और इंट्रावेनस भी दिए जा सकते हैं इन केस ऑफ एमरजेंसी, और इंट्रामस्कुलर नहीं दिए जा सकते ड्यू टू इरेटिक एब्जॉर्प्शन, और इसकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हाई होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन भी हाई होता है। सो देयरफॉर देयर इज़ नो रेसिडुअल सिम्टम्स। उसके बाद हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो बेंजोडाइज़ेपीन कैटेगरी के ड्रग्स की जो है मेटाबॉलिज्म, कुछ इसमें ड्रग्स हैं जो कि लिवर में मेटाबोलाइज होती हैं और कुछ जो है वो लिवर में मेटाबोलाइज नहीं होती हैं। वो ड्रग्स जो लिवर में मेटाबोलाइज होती हैं उनके लिए मेनिमोनिक है विच इज़ फाउंड ACD इन द लिवर, और विच इज़ नॉट मेटाबोलाइज इन द लिवर उनके लिए है मेनिमोनिक दिस लॉट इज़ नॉट मेटाबोलाइज इन द लिवर। ठीक हो गया। तो दिस lot is not metabolized in the liver. The L stands for lorazepam, O stands for oxazepam and T stands for timazepam। ठीक हो गया। और and which the drugs which are metabolized in the liver found ACD in the liver. F stands for florazepam, A stands for alprazolam, C stands for chlordiazepoxide and D stands for diazepam। मेरे साथ रिपीट करें कि वो ड्रग्स जो कि लिवर में मेटाबोलाइज नहीं होती उनके लिए mnemonic है this lot is not metabolized in the liver. L stands for lorazepam, O stands for oxazepam and T stands for timazepam। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास वो ड्रग्स जो कि लिवर में मेटाबोलाइज होती हैं उनके लिए मिनिमोनिक है फाउंड ACD इन द लिवर। F फाउंड स्टैंड्स फॉर फ्लोरेज़ेपैम, A स्टैंड्स फॉर अल्प्राजोलैम, C stands for chlordiazepoxide and D stands for diazepam। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। यूजेस ऑफ बेंजोडाइज़ेपीन्स, यूजेस ऑफ बेंजोडाइज़ेपीन्स के लिए मेनिमोनिक है A से एंड डायज़ेपैम, जिसमें जो ZE जो है उसे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो उसे हमने क्रॉस कर दिया। तो इसके लिए हमारे पास है A स्टैंड्स फॉर अल्कोहल विड्रॉल, कि हमें जब पेशेंट्स को अल्कोहल जो है कोई जो अल्कोहलिक पेशेंट्स होते हैं उनसे हमने अल्कोहल विड्रॉ करना होता है तो हम ये दे सकते हैं ड्रग। और उसके अलावा हमारे पास C स्टैंड्स फॉर कॉन्शियस सिडेशन। हेयर पेशेंट्स कैन कोऑपरेट ड्यूरिंग माइनर सर्जरी, मतलब कि
कॉन्शियस सिडेशन के लिए अक्सर आपने सुना होगा कि लाइक छोटे छोटे ऑपरेशंस के लिए हम पेशेंट जो है उसे मुकम्मल तौर पर एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, वो एक्टिव होता है, उसका माइंड एक्टिव होता है, सिर्फ उसकी छोटी सी जगह को सुन कर दिया जाता है, लाइक इन केस ऑफ डेंटल सर्जरी। तो उस केस में जो है उसकी छोटी सी जगह को सुन कर दिया जाता है। तो ये ड्रग्स जो हैं ये इसलिए भी इस्तेमाल की जा सकती है ना। ठीक हो गया। उसके बाद है डी स्टैंड्स फॉर डायग्नोसिस एंड माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो ये डायग्नोसिस और माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं। आई स्टैंड्स फॉर इंसोम्निया, ये हो गया, ठीक है। और ए स्टैंड्स फॉर एंटी कन्वल्सेंट टू कंट्रोल सीजर्स। पी स्टैंड्स फॉर प्री एनेस्थेटिक। ए स्टैंड्स फॉर एंजियोलाइटिक एंड मसल स्टैंड्स फॉर एम स्टैंड्स फॉर मसल रिलैक्सेंट। ठीक हो गया। ये इंसोम्निया के लिए भी यूज़ की जा सकती हैं। ये अब वो ड्रग्स जो कि इंसोम्निया के लिए स्पेसिफिकली यूज़ की जा सकती है उनके बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। और एंजियोलाइटिक्स के बारे में भी कि वो ड्रग्स जो सिर्फ एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं, उनके लिए निमोनिक है लोड ऑफ क्लोरडाइज़ेपोक्साइड। L stands for lorazepam, O stands for oxazepam, A stands for alprazolam and D stands for diazepam and chlordiazepoxide। और वो ड्रग्स जो कि इंसोम्निया के लिए सिर्फ यूज़ की जाती हैं वो है हमारे पास, और उसके लिए निमोनिक है फैंटम। यहाँ पर हमने PH की जगह F जो है ले आए हैं। तो F stands for flurazepam, A stands for alprazolam, N stands for nitrazepam, T for temazepam, triazolam and M stands for midazolam। अब हमें फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स हो गए बेंजोडाइज़ेपिन्स के, और मेटाबॉलिज्म भी हमें याद हो गया कि कौन कौन सी ड्रग्स जो हैं वो लिवर में मेटाबोलाइज होती हैं और कौन सी लिवर में नहीं होती। उसके बाद हमने इसकी जो भी ड्रग आए पेपर में उसमें हमने उसके यूजेस भी लिखने होते हैं। तो ये जो बेसिकली यूजेस है ना, ये आप बेंजोडाइज़ेपिन कैटेगरी के ड्रग्स में लिख सकते हैं। ठीक है। उसमें हमारे पास निमोनिक है AC डायजेपैम, A स्टैंड्स फॉर अल्कोहल विड्रॉल, C स्टैंड्स फॉर कॉन्शियस सिडेशन, D स्टैंड्स फॉर डायग्नोसिस एंड माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स। मेरे साथ रिपीट करें ताकि आपको याद हो जाए। I स्टैंड्स फॉर इंसोम्निया, A स्टैंड्स फॉर एंजियोलाइटिक्स, ठीक हो गया। और P स्टैंड्स फॉर प्री एनेस्थेटिक, P स्टैंड्स फॉर प्री एनेस्थेटिक, A स्टैंड्स फॉर एंटी कन्वल्सेंट, M स्टैंड्स फॉर मसल रिलैक्सेंट। उसके बाद वो ड्रग्स जो कि एंजियोलाइटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं उसके लिए हमारे पास निमोनिक है लोड ऑफ क्लोरडाइज़ेपोक्साइड। L स्टैंड्स फॉर लोराज़ेपैम, O स्टैंड्स फॉर ऑक्साज़ेपैम, A स्टैंड्स फॉर अल्प्राज़ोलैम, D स्टैंड्स फॉर डायज़ेपैम। और वो ड्रग्स जो कि सिर्फ इंसोम्निया की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं, उसके लिए हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स हैं। उसके लिए हमारे पास निमोनिक है फैंटम, F स्टैंड्स फॉर फ्लोराज़ेपैम, A स्टैंड्स फॉर अल्प्राज़ोलैम, N स्टैंड्स फॉर नाइट्राज़ेपैम, T स्टैंड्स फॉर टिमाज़ेपैम और ट्रायाज़ोलैम, M स्टैंड्स फॉर मिडाज़ोलैम। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन्स। तो आपके पास बेंजोडाइज़ेपिन कैटेगरी का कोई भी ड्रग आया है पेपर में तो उसमें आपने एडवर्स इफेक्ट्स भी लिखने होते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट्स में हमारे पास निमोनिक है डायज़ेपैन, नोट डायज़ेपाम, ठीक है। डायज़ेपैन है, एंड में एन है। ठीक हो गया। क्योंकि एडवर्स इफेक्ट्स हैं तो हम एंड में एन लगा देंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ठीक हो गया। तो डी स्टैंड्स फॉर डिजीनेस, ड्राउजीनेस, डिसोरिएंटेशन के पेशेंट जो है वो डिजी फील करेगा, ड्राउजीनेस होगी, डिसोरिएंटेशन होगी। और क्या है, आई स्टैंड्स फॉर इम्पेयर्ड इंसोम्निया, ए स्टैंड्स फॉर एमनीजिया, एनोरीजिया। एमनीजिया क्या होता है, इस टेम्परेरी और टोटल और पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है ना, एमनीजिया। ठीक हो गया। मतलब लॉस ऑफ मेमोरी होती है इसमें ना। और एनोरीजिया क्या है, एनोरीजिया स्टैंड्स फॉर के पेशेंट जो है उसका फूड के लिए एपेटाइट जो है वो लॉस कर जाता है, उसे भूख नहीं लगती, या भूख लगती है तो वो खाता नहीं है कि वो मोटा ना हो जाए ना। ठीक हो गया। तो Z स्टैंड्स फॉर नथिंग एंड E स्टैंड्स फॉर एल्डरली स्पेसिफिक सिम्टम्स विच इंक्लूड हाइपरटेंशन एंड डोज एडजस्टमेंट। आपने अक्सर बड़े बूढ़ों को देखा होगा कि उनमें जो है हाइपरटेंशन एक मेजर डिजीज़ तो नहीं कह सकते, एक मेजर जो है उनमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो उनमें डोज एडजस्टमेंट भी एक फैक्टर होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है साइकोमोटर इम्पेयरमेंट। साइकोमोटर इम्पेयरमेंट आपको 2 वर्ड्स जो है साइको और मोटर, साइको और मोटर वर्ड्स जो है हमें बता रहे हैं कि
कोई भी वर्ड हो ना, अगर आपको उसका समझ नहीं आ रहा तो आप उसे 2 वर्ड्स में स्प्लिट आउट कर ले और आपको पता चल जाएगा भाई ये मतलब क्या है इसका। साइको का मतलब इट्स समथिंग रिलेटेड टू ब्रेन, ठीक हो गया। और मोटर्स आपको क्या बता रहा है कि इट्स समथिंग रिलेटेड टू मसल्स। तो अब साइकोमोटर इम्पेयरमेंट क्या है कि कोऑर्डिनेशन लॉस हो जाती है ना उस पेशेंट में, आपके जो है मसल और इसका क्या है कि कनेक्शंस बिटवीन मेंटल एंड मसल फंक्शन, ये आपको जो कनेक्शंस है ना हमारे मेंटल और मसल जो है फंक्शन में वो लॉस हो जाते हैं। तो ये आपके टॉकिंग को, आपकी मूवमेंट को अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद ये स्टैंड्स फॉर एटेक्सिया, एमनीजिया। एमनीजिया के बारे में पहले बताया है। और एपनिया, एपनिया जो है ब्रीदिंग जो है आपको स्टॉप हो जाती है स्पेशली ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है। और एटेक्सिया क्या है कि एबनॉर्मल मूवमेंट है, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है। और एन स्टैंड्स फॉर न्यूनेटल डिप्रेशन, जिसे हम फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है। इसका जो मेजर कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ना वो ये होता है कि आप अगर किसी पेशेंट को वैसे एज अ फार्मासिस्ट तो नहीं दे सकते, लेकिन एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है इसमें कि आप क्योंकि पेशेंट जो है उसे बेंजोडाइजेपिन प्रिस्क्राइब्ड हुई है ना, तो उसके साथ दूसरी कैटेगरी के ड्रग नहीं दे, मतलब अब ड्रग दे सकते हैं तो अगर हम कोई ऐसी चीज़ नहीं दे सकते जो सीएनएस को फर्दर डिप्रेस करे, मतलब अल्कोहल नहीं दे सकते। तो इसमें यही लिखा हुआ है शुड नॉट बी गिवन टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस पेशेंट्स, के वो पेशेंट्स जिनमें सांस का मसला है तो उन पेशेंट्स को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट में हमने देखा है कि एपनिया कॉज करता है पेशेंट्स के लिए। स्लीपिंग ड्यूरिंग स्लीपिंग जो है वो सांस का मसला हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा पेशेंट जिसे पहले ही सांस का मसला है तो उसके लिए तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो उसके बाद बेंजोडाइजेपिन शुड नॉट बी गिवन टू अल्कोहलिक पेशेंट्स, क्योंकि अल्कोहल जो है वैसे ही आपके जो ब्रेन है उस पर बहुत इफेक्ट करता है, आपके ब्रेन को बहुत रिलैक्स कर देता है उसे। तो आप बेंजोडाइजेपिन भी साथ ले रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा ना, आपका इफेक्ट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसीलिए अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो अल्कोहल का भी अगर लेवल ज़्यादा हो जाए तो पेशेंट्स की डेथ, मतलब पेशेंट्स से नहीं कह सकते, पर्सनस की डेथ हो सकती है, हो जाती है अक्सर। तो यही वजह है कि आप अगर कोई पेशेंट है वो उसे आप डाइजिप कह रही हूँ बेंजोडाइजेपिन दे रहे हैं आप, तो आप उसे अल्कोहलिक पेशेंट है तो आप उसे कहेंगे वो अपनी अल्कोहल छोड़े, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा हो गया बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।